झारखंड के अंदर जो सत्ताधारी दल हैं, जो गठबंधन के दल हैं, वो लगातार संविधान का हवाला देते हैं, लेकिन संविधान का यहाँ पर गला घोंटा जा रहा है। संविधान के 74वें संशोधन में नगर निकाय चुनाव की व्यवस्था की गई है और ये संविधान का हवाला देने वाले लोग आज संविधान का गला घोंट रहे हैं। ये जो सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और राजद की जो गठबंधन की सरकार है, ये सरकार ओबीसी पिछड़ों को हक नहीं देना चाहती है, पिछड़ों का अधिकार मारना चाहती है। समय से चुनाव नहीं कराकर वो क्या साबित करना चाहते हैं? क्या उन्हें इस बात का भय है कि शहरी नगर निकाय के क्षेत्र में वो जीत नहीं हासिल कर पाएंगे? क्या उनको इस बात का भय है कि उनको राजनीतिक तौर पर नुकसान होगा? हेमंत सरकार साजिश कर रही है कि किसी भी ढंग से नगर निकाय में पिछड़ों का आरक्षण नहीं दिया जाए। ये सवाल राजद से भी है, झामुमो से भी है और कांग्रेस से भी है कि लगातार ये लोग संविधान का हवाला देते हैं और ये कहते हैं कि हम हक देना चाहते हैं एसटी को, एससी को और ओबीसी को। तो ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं सत्ताधारी दल से कि झारखंड में ओबीसी को हक और अधिकार देने में इतनी देरी क्यों की जा रही है? ये जो सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और राजद की जो गठबंधन की सरकार है, ये सरकार ओबीसी पिछड़ों को हक नहीं देना चाहती है, पिछड़ों का अधिकार मारना चाहती है। हमने देखा नगर निकाय के जो चुनाव का मुद्दा है, कई बार हाईकोर्ट ने इसके लिए फटकार लगाई है सरकार को, कई बार निर्देश दिया है, लेकिन इसके बावजूद जो सरकार, हेमंत सरकार की जो चाल दिख रही है, वो बताती है कि हेमंत सरकार साजिश कर रही है कि किसी भी ढंग से नगर निकाय में पिछड़ों का आरक्षण नहीं दिया जाए। जब इसके पहले आरक्षण, पिछड़ों का आरक्षण टालने के लिए जब प्रयास कर रही थी सरकार, तो हमारे सांसद प्रकाश चौधरी जी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए और उसके निर्देश के आधार पर इस सरकार मजबूर हुई कि राज्य में ट्रिपल टेस्ट, जो पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए एक अनिवार्य शर्त है, वो ट्रिपल टेस्ट करवाने के लिए सरकार मजबूर हुई। लेकिन ट्रिपल टेस्ट करवाने के जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम देखें तो पिछले 1.5 साल पहले हाईकोर्ट ने कहा था, झारखंड माननीय हाईकोर्ट ने कहा था कि 3 सप्ताह के अंदर आप प्रक्रिया पूरा कीजिए चुनाव का, लेकिन आज 1.5 साल से सरकार इस मुद्दे को लटका कर रखी। 1 साल से सरकार ने पिछड़ा वर्ग के, झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का पद को खाली करके रखा। पिछले 4 महीने से सरकार ने जो झारखंड का जो मुख्य चुनाव आयुक्त का पद होता है, जो स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए जो जिसकी जिम्मेवारी होती है, उसके पद को खाली करके रखा है। और लगातार सरकार इस संबंध में बहाना बनाती रही। पहले तो प्रयास किया सरकार ने कि ट्रिपल टेस्ट के बिना ही, पिछड़ा को आरक्षण देने के दिए बिना ही हम नगर निकाय के चुनाव करा लें। उसके बाद जब आजसू पार्टी कोर्ट में गई और कोर्ट के निर्देश के आधार पर जब सरकार फिर मजबूर हुई, तो अभी जो ट्रिपल टेस्ट का जो मुद्दा आया है सामने और सरकार कह रही कि हमने ट्रिपल टेस्ट अब करीब करीब पूर्ण कर लिया है, तो हम लोग आजसू पार्टी ये मांग करती है सरकार से कि ट्रिपल टेस्ट का जो प्रक्रिया सरकार ने अपनाई है, उसको पूरी तरह से सार्वजनिक किया जाए। ट्रिपल टेस्ट के संबंध में किस ढंग से, कहां कहां, किस प्रक्रिया के माध्यम से सर्वे किया गया, चूंकि यह शिकायत आ रही है लगातार कि ट्रिपल टेस्ट करने वाला कोई पहुंचा ही नहीं। कई लोगों से बात हुई है और सभी बता रहे हैं कि ट्रिपल टेस्ट करने के लिए उनके दरवाजे तक कोई नहीं पहुंचा। तो आखिर कौन सी प्रक्रिया के तहत सरकार ट्रिपल टेस्ट कराई है और उसका रिपोर्ट को आगे लाने का प्रयास में लगी हुई है? तो ये सरकार से मांग है, हेमंत सोरेन जी से मांग है कि ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जाए, ताकि पिछड़ों को आरक्षण देने की प्रक्रिया पारदर्शी रूप से सुनिश्चित की जा सके और इसमें कोई भी कहीं भी किंतु परंतु के लिए कोई स्थान नहीं बचे। मैं इस संबंध में, हमारे संजय मेहता जी हैं, युवा नेता हैं पार्टी के, ये कुछ विशेष इसमें और आपको जानकारी देंगे। मीडिया के साथियों का बहुत बहुत आभार। वर्तमान में झारखंड सरकार ने ये वादा किया था कि ओबीसी को हम आरक्षण देंगे और ओबीसी
को नगर निकाय के चुनाव में उनका हक अधिकार भी देंगे। आजसू पार्टी लगातार ये मांग उठाती रही है कि ट्रिपल टेस्ट के आधार पर जो झारखंड के 48 शहरी निकाय हैं वहाँ पर चुनाव कराए जाएं। आप लोगों को ये बात जानकारी होगी कि ट्रिपल टेस्ट भी सरकार नहीं करा रही थी, लेकिन उसके बाद आजसू पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई और सरकार पर एक दबाव बना। पिछले दिनों हाईकोर्ट में आनंद सिंह की बेंच ने ये कहा कि आप जल्दी से शहरी नगर निकाय का चुनाव कराइए। नगर निकाय का चुनाव नहीं होने से झारखंड के अंदर जो वित्त आयोग की राशि है वो भी नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं पनगड़िया साहब जब वो पहुंचे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर नगर निकाय का चुनाव नहीं कराया जाएगा तो लगभग 1500-1600 करोड़ रुपए झारखंड को नहीं मिल पाएगा। आजसू पार्टी ये सवाल उठाना चाहती है कि सरकार ने ये कहा था कि सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर जो ये ट्रिपल टेस्ट है उसको हम डोर टू डोर तरीके से करेंगे। तो सरकार ने किस मैकेनिज्म का पालन किया है, सरकार ने किस तरीके से ये सर्वेक्षण किया है, सरकार ने डाटा का संग्रह किस तरीके से किया है, सरकार ने किस तरीके से इस सर्वे को पूरा किया है। एक बात ये सामने आई थी कि सरकार ने कहा था कि 19 जून 2025 को हम एक टेंडर जारी करेंगे और जिसमें सरकार ने ये कहा था कि हम कुछ संस्थाओं को भी एकजुट करेंगे कि वो समेकित तौर पर हमारा एक डाटा संग्रह का रिपोर्ट तैयार करेगी। जब ये वैधानिकता पर सवाल उठाया गया कि आपके पास आयोग में अध्यक्ष नहीं है, तो लगातार आजसू पार्टी ने यह आवाज़ उठाया था कि राज्य पिछड़ा आयोग में अध्यक्ष नहीं है। उसके बाद सरकार पर दबाव बना और राज्य पिछड़ा आयोग में अध्यक्ष दिया गया है। हमारा दूसरा सवाल यह है कि झारखंड के अंदर ओबीसी को ट्रिपल टेस्ट के आधार पर नगर निकाय के क्षेत्र में आरक्षण देने का जब भी मसला सामने आता है तो सरकार लेट लतीफ़ी करती है। सरकार के कार्यशैली से ये प्रदर्शित होता है कि सरकार समय से चुनाव नहीं कराना चाहती या सरकार टालना चाहती है। ये बात इस तरीके से साबित हो जाती है कि इससे पहले जब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया गया कि सरकार तुरंत चुनाव कराए, तो सरकार ने खुद से शपथ पत्र दाखिल करते हुए कहा था कि 3 से 4 सप्ताह के भीतर हम चुनाव करा लेंगे। लेकिन सरकार ने इस बीच एक और चालाकी की है। सरकार ने चालाकी ये की है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद खाली रखा गया है। अब अगर ट्रिपल टेस्ट का रिपोर्ट आ भी जाता है और राज्य पिछड़ा आयोग में अध्यक्ष बना भी दिए गए हैं, तो अगर सरकार चुनाव कराना चाहेगी समय से तो सरकार चुनाव नहीं करा पाएगी, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं है। और ये चुनाव तभी हो पाएगा जब नई मतदाता सूची बनेगी, और नई मतदाता सूची की वैधानिकता तभी सफल मानी जाएगी जब राज्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से ओबीसी आयोग में जो उसके कस्टोडियन होते हैं वो ओबीसी आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो अगर ट्रिपल टेस्ट हो भी जाता तो बिना अध्यक्ष के ट्रिपल टेस्ट के डाटा को वैध नहीं माना जाता, इसलिए इन लोगों ने अभी अध्यक्ष बना दिया। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि ये लेट लतीफ़ी करने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त नहीं करते हैं। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करने की जिम्मेवारी भी राज्य नौकरशाही की है, झारखंड सरकार की है। और झारखंड सरकार इसमें लेट क्यों कर रही है? सरकार से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद क्यों खाली रखा गया है। अब हमारा सवाल यह है कि क्या ट्रिपल टेस्ट में जो मैकेनिज्म पालन किया गया है, ट्रिपल टेस्ट में सरकार ने जिन फंडा को अपनाया है, सरकार ने कहा था हम डोर टू डोर जा रहे हैं। झारखंड के 48 शहरी नगर निकाय क्षेत्र में अगर ट्रिपल टेस्ट में गड़बड़ियां होगी तो जो ये बात कही जाती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और ये कहते हैं सोशल जस्टिस की बात, सामाजिक न्याय की बात, तो ये सवाल राजद से भी है, झामुमो से भी है और कांग्रेस से भी है कि लगातार ये लोग संविधान का हवाला देते हैं और ये कहते हैं कि हम हक देना चाहते हैं एसटी को, एससी को और ओबीसी को। तो ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं सत्ताधारी दल से कि झारखंड में ओबीसी को हक और अधिकार देने में इतनी देरी क्यों की जा रही है। एक बड़ा सवाल और सामने खड़ा हुआ है कि झारखंड सरकार ने शहरी नगर निकाय के क्षेत्र में जो देरी की है चुनाव में, इसके कारण से पूरे झारखंड के अंदर जो डिसेंट्रलाइजेशन के माध्यम से, विकेंद्रीकरण के माध्यम से जो नगर निकाय क्षेत्र में शक्तियां दी जाती हैं, जो उनको राशि उपलब्ध कराई जाती है विकास के लिए, वो विकास योजनाओं पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा है। सरकार से आजसू पार्टी ये सवाल पूछना चाहती है कि क्या सरकार अपनी जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ना चाहती है? क्या हर मुद्दे को हम लोग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, उसके बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लताड़ेगी, उसके बाद ही आप काम करेंगे? क्या इस सरकार के अंदर अपनी कोई सलाहियत और समझ नहीं है? क्या सरकार अपने समझ से ये काम नहीं करेगी? अब झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को इस मुद्दे पर 25 जुलाई को हाईकोर्ट में सशरीर उपस्थित होने के लिए कहा गया है।
ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, संवैधानिक प्रक्रिया में ये एक सबसे शर्मनाक अध्याय है इस सरकार का कि एक मुख्य सचिव को सशरीर उपस्थित होने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि वो समय से चुनाव नहीं करा रहे हैं। सरकार से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि समय से चुनाव नहीं कराकर वो क्या साबित करना चाहते हैं? क्या उन्हें इस बात का भय है कि शहरी नगर निकाय के क्षेत्र में वो जीत नहीं हासिल कर पाएंगे? क्या उनको इस बात का भय है कि उनको राजनीतिक तौर पर नुकसान होगा? आजसू पार्टी ये मांग करती है कि आरक्षण का आधार तय किया जाए ट्रिपल टेस्ट के आधार पर। ट्रिपल टेस्ट किस तरीके से आप कर रहे हैं उसको सार्वजनिक किया जाए। झारखंड की जनता को जानने का अधिकार है। किन संस्थाओं का चयन आपने किया है समेकित तौर पर डाटा का संग्रह करके उसको जारी करने के लिए, इसको बताया जाए। डोर टू डोर अगर आप गए तो किन किन जिलों में गए, कहां पर गए, किस जिले में कितना प्रतिशत डाटा संग्रह हो गया है, किस जिले में डाटा संग्रह कितना बाकी है, डाटा संग्रह करने का आधार क्या है, उसमें किन लोगों को लगाया गया है। सरकार इसको सार्वजनिक करे। झारखंड की जनता को जानने का अधिकार है, क्योंकि इस तरीके से डाटा में एक बड़ा खेल करके ये भी हो सकता है कि ओबीसी के हक और अधिकार को मार दिया जाए, क्योंकि डेटा में अगर गड़बड़ी की जाएगी, डेटा संग्रह में गड़बड़ी की जाएगी तो आरक्षण पर उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम साफ तौर पर आजसू पार्टी ये कहना चाहती है कि डाटा को सार्वजनिक करने से पहले उसका आधार बताया जाए और उसको ये बताया जाए कि किस तरीके से डाटा को संग्रह किया गया है। हम ये बात जोड़ना चाहते हैं कि झारखंड के अंदर जो सत्ताधारी दल हैं, जो गठबंधन के दल हैं, वो लगातार संविधान का हवाला देते हैं, लेकिन संविधान का यहाँ पर गला घोटा जा रहा है। संविधान के 74वें संशोधन में नगर निकाय चुनाव की व्यवस्था की गई है और ये संविधान का हवाला देने वाले लोग आज संविधान का गला घोट रहे हैं। झारखंड की जनता इन सारे दृश्यों को देख रही है, झारखंड की जनता इनको जवाब देगी। लेकिन हम फिर से एक बात को ये दोहराना चाहते हैं कि झारखंड के अंदर सबसे पहले ट्रिपल टेस्ट का आंकड़ा जारी करते हुए चुनाव को समय से पूरा कराया जाए। सरकार ने कहा था कि हम समय से चुनाव कराएंगे, लेकिन सरकार ने नहीं कराया। सरकार की समय सीमा पार हो गई। राज्य में निर्वाचन आयुक्त नहीं है। राज्य में इस वक्त पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष हाल में बनाए गए हैं। डाटा जारी किया जाए, ट्रिपल टेस्ट का डाटा जारी किया जाए और आरक्षण में बिना किसी गड़बड़ी के, बिना किसी पक्षपात के, पारदर्शी तरीके से ओबीसी को उसका अधिकार देते हुए नगर निकाय क्षेत्र में चुनाव कराया जाए। क्योंकि इनका इतिहास ये रहा है कि पंचायती राज की व्यवस्था में इन्होंने ओबीसी का हक मार दिया और 2022 में जब झारखंड के अंदर पंचायत का चुनाव हुआ तो बिना ओबीसी को हक दिए, ओबीसी का हक मारते हुए, ओबीसी के हक की हत्या करते हुए इन लोगों ने पंचायत का चुनाव कराया। और इस बार भी ये ट्रिपल टेस्ट अपने मन से नहीं करा रहे हैं, स्वैच्छिक तौर पर नहीं करा रहे हैं, कोर्ट के आदेश से करा रहे हैं। ये चुनाव भी कोर्ट के आदेश से कराने जा रहे हैं। इसका मतलब कि सरकार की मंशा में खोट है। इसलिए अगर जब सरकार ये चुनाव की प्रक्रिया में आएगी तो उन्हें आधिकारिक तौर पर ये माफ़ी भी मांगना चाहिए ओबीसी से कि आपके हक अधिकार को हमने कुचला था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं और ये सरकार के काला अध्याय के तौर पर दर्ज किया गया है। आजसू पार्टी यही मांग करती है कि ओबीसी के तमाम आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाए और सर्वेक्षण का आधार बताया जाए। संजय जी, जो संस्था का चयन हुआ है, जो ट्रिपल टेस्ट के आंकड़ों को एक तरह से कहें तो वो वेरीफाई करेगा जी, इस पर भी एक सवाल है कि 3 कंपनी ही उसमें शामिल हुई और एक कंपनी को ही दिया गया जो कि रांची की ही है। इस पर भी सवाल है जी। सबसे पहले तो जिन संस्थाओं का चयन किया गया है, चयन करने का आधार क्या था, उन संस्थाओं की कैपेबिलिटी क्या है, उनकी क्षमता क्या है और क्या वो संस्था कैपेबल है। अगर संस्थाओं का चयन किया गया है तो उनका आधार क्या है, क्योंकि सरकार ने ये कहा था कि हम पहले डाटा को संग्रह करेंगे और उसके बाद संस्थाओं का चयन करते हुए वो वेरीफाई करेंगे और समेकित तौर पर अंतिम हम जो सर्वेक्षण का डाटा है उसको जारी करेंगे, ये सरकार ने कहा था। हमारा कहना यह है कि जिन संस्थाओं का आपने चयन किया है वो संस्था कौन है, किस तरीके से उसका चयन किया गया है और वो डेटा को वेरीफाई करेंगे तो उनकी सत्यता की पुष्टि कैसे होगी और ये बात कैसे तय होगा कि ये डेटा बिल्कुल सही तरीके से वेरीफाइड है। इसी सवाल को हम उठाना चाहते हैं, क्योंकि डाटा में बहुत बड़े स्तर पर खेल करके ओबीसी के अधिकार को मारने की साजिश की जा रही है। क्योंकि शहरी नगर निकाय के क्षेत्र में ओबीसी की आबादी बहुत अधिक है और सरकार डाटा में चाल चल करके उसके अधिकार को मारने का प्रयास करने वाली है। यही झारखंड की जनता को बताना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि सरकार ये सार्वजनिक करे। झारखंड की जनता को ये जानने का अधिकार है कि यहाँ पर ओबीसी को ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अगर आप आरक्षण देना चाहते हैं तो ट्रिपल टेस्ट में संस्थाओं के चयन का आधार क्या है, डेटा को कलेक्ट करने का आधार क्या है
और डेटा को जारी कैसे किया जाएगा, इसकी सत्यता की पुष्टि की जाए। अगर नहीं होता है तो क्या करेंगे? फिर हम लोग कोर्ट का रुख करेंगे। अगर डेटा में किसी तरीके से भी कोई खेल किया जाता है और कहीं भी कोई गड़बड़ी सामने आती है, क्योंकि ये बात सामने आई है कि संदेहास्पद तरीके से और बहुत संशय है कि डेटा एक्यूरेट होगा 100%, ये बात सामने आ रही है। अगर ऐसी परिस्थिति फिर पनपती है तो जिस तरीके से हम लोगों ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, फिर से हम लोग जाएंगे और हाईकोर्ट के समक्ष इन बातों को रखेंगे कि जो ट्रिपल टेस्ट किया गया है उसका जो कह सकते हैं डेटा या उसकी वैधानिकता पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, ये हम लोग कोर्ट को बताएंगे। आजसू का अपना संगठन है, जनाधार है, क्या आजसू ने अपने स्तर से पता लगाया कि ग्राउंड पर हकीकत क्या है? इस देखिए, आजसू हमेशा से ओबीसी की लड़ाई लड़ती रही है और आजसू को अगर ये कहा जाएगा कि क्या आपके पास कोई डाटा है, चूंकि हमारी डाटा की वैधानिकता नहीं मानी जाएगी। जो सर्वे हुआ है नहीं, इसमें बता दें, इसमें कई लोगों ने शिकायत की हम लोगों के पास, कई, चूंकि आम जनता के बीच में आजसू पार्टी है तो लोगों से इंटरेक्शन होते रहता है। कई लोग पूछे कि ये ट्रिपल टेस्ट हो रहा है, कब आएगा हमारे यहाँ, कब कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? तो इससे पता चल रहा है, कोई गढ़वा से पूछ रहा है, कोई धनबाद से पूछ रहा है, कोई दुमका से पूछ रहा है, कोई जमशेदपुर से पूछ रहा है, कोई रांची से पूछ रहा है, कोई हजारीबाग से पूछ रहा है, सब लोग पूछते रहते हैं। कागजों पर ये सर्वे हुआ है? निश्चित तौर पर अभी तक जो आंकड़े बात आ रही है सामने खुलकर, सरकार ट्रिपल टेस्ट के मामले में बहुत बड़ा धांधली कहें तो सरकार कर रही है। ट्रिपल टेस्ट को पूरा आईवास के रूप में हम मानते हैं कि आईवास करके पिछड़ों का हक मारने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह और साजिश रचा है और इसी बात को हम जनता के सामने लेकर जा रहे हैं। मीडिया के साथी भी अगर रैंडम किसी 48 शहरी नगर निकाय के क्षेत्र में चले जाएंगे और ये सवाल पूछ देंगे कि क्या डोर टू डोर ओबीसी या फिर ट्रिपल टेस्ट के सर्वे के लिए, सर्वेक्षण के लिए कोई आपके दरवाजे तक पहुंचा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको भी यही जवाब मिलेगा कि जनता ये कहेगी कि हमारे दरवाजे तक कोई आया नहीं था। क्योंकि आपको एक मैं बात बताना चाहता हूं कि इससे पहले सभी जिला के उपायुक्त को ये कहा गया कि आप हमें डेटा बताइए, और राज्य की राजधानी रांची है और यहाँ का आंकड़ा ये है कि यहाँ पर ट्रिपल टेस्ट सिर्फ 10 से 15% कंप्लीट हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो इनकी प्रक्रिया बहुत धीमी है, दूसरा ट्रिपल टेस्ट करने की प्रक्रिया में एक बड़ी धांधली है, तीसरा कि इनके डेटा में बहुत बड़ा खेल है, और चौथा कि जो संस्थाओं का चयन किया गया है वो भी बहुत संदेहास्पद है। ऐसे में पूरे स्तर पर 3-4 स्तर पर डेटा से खिलवाड़ किया जाएगा और ये बता दिया जाएगा कि राज्य के अंदर ओबीसी का आंकड़ा इतना ही है, और उसके आधार पर जब आरक्षण देने की बात आएगी तो उनके सीटों को मार दिया जाएगा, उनके अधिकार को मार दिया जाएगा, और इस तरीके से फिर से एक बार ओबीसी के अधिकार को झारखंड के अंदर छल दिया जाएगा, जिस तरीके से पंचायती राज की व्यवस्था में छल दिया गया था। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in